हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो ये चैप्टर 2 चालू हो रहा है और इधर पीछे बाबा का ढाबा। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ शूटिंग करूँगा मैं खाना बनाते हुए जो भी। तो सबसे पहले कुछ अपना बताता हूँ, हमेशा बोला है अपना एग्जाम्पल। तो जब मैंने चालू किया था 16 साल की एज में, किसे देख के चालू किया था वो कभी बाद में बताएंगे। तो उस समय क्या था तो उस समय चौकी थी अपनी, तो चेस्ट के लिए क्या, चौकी के नीचे लेट के बस चौकी उठा रहे हैं, एक वो हो गया। दूसरा जो मसाला पीसने वाला होता है उस क्या बोलते हैं, सिलौटा बोलते हैं हम लोग उसको भी उठा के ऐसे ऐसे घुमाना, बाकी पुशअप्स ये सब। तो इस टाइप से ही, और चौकी पे ही पुशअप्स ये सब, तो इस टाइप से चालू किया। फिर बाद में डंबल लेके आया 1-2 और एक बार। तो 4 या 5 साल ऐसे ही। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, रेगुलर कुछ नहीं, कभी भी मूड आया तो घुमा ली अपना इस टाइप से, 5 मिनट 10 मिनट बस ये था। तो ऐसा चलता रहा थोड़ा बहुत 3 साल 4 साल तक, 4-5 साल। फिर जब कॉलेज मैंने जब ज्वाइन किया तो सबसे पहला काम मैंने ये देखा कि जिम कहाँ है आसपास। तो फिर वहाँ पे गया, बगल में जिम था पुणे में हमारे यहाँ। तो डेली शाम को 5 बजे मैं जाता था वहाँ पे, और लास्ट जो हमारा क्लास होता था मैकेनिक्स का या सिविल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ, तो कभी कभी वो भी बंक करके हटा यार तो उस समय जिम ऐसा था कि मैं ही जाके खोलने लगा, क्योंकि चाबी रखी रहती थी एक जगह, छोटा सा जिम था। और तो 5 बजे आके जिम ओपन करना, अपना लाइट उट जलाना और वर्कआउट चालू। तो 5 बजे जिम खुलता था वो। तो 1 साल 1.5 साल तक बहुत, जिसको डिसिप्लिन बोला जाता है, उस समय मैंने चावल भी खाना छोड़ दिया था, उल्टा चावल भी खाना छोड़ दिया था। और 1.5 साल तक मैंने चाय तो ऐसे भी नहीं पीता, मैं छोड़ दिया मैंने चाय कभी कभी इंडिया में। तो लेकिन उस समय क्या था कि न्यूट्रिशन ये सब का नॉलेज कुछ पता नहीं था, तो कुछ भी खा रहे हैं, और जिम करने के बाद कुछ खाया ही नहीं। मतलब वो तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, राइट अवे आपको जिम के बाद खाना है, वो सब मैं बताऊँगा बाद में। तो ये था, वेट बढ़ा नहीं उतना, 50 पे 55, मतलब 2 या 3 किलो, 3 या 4 सालों में मेरा 2 या 3 किलो बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने कंपनी ज्वाइन की जॉब के लिए, तो उस समय तक थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ता था सब, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ हल्का फुल्का। और फिर मैंने सप्लीमेंट लिया उस समय। तो समय जो भी सप्लीमेंट थे आसपास के, सिंथेसिस आता था BSN कंपनी का, और उस समय खाना वाना भी मैंने थोड़ा खाना चालू किया सब। तो फिर मेरा वेट गेन हुआ, तो फिर 60 kg से 70 kg ऐसा कुछ, 70 kg याद है मुझे, 154 पाउंड्स, इतना मेरा वेट बढ़ गया था। तो मैंने 10 kg ऐसा कुछ शायद 1 साल में बढ़ाया अपना। तो लेकिन उस समय मैं वो सप्लीमेंट ये सब चालू किया था। तो सप्लीमेंट तो हर किसी को लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा, अगर जो लोग जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो हेल्पफुल होता है, क्योंकि इन द एंड क्या होता है, ये प्रोटीन का ही खेल है। अब यहाँ पे काफ़ी साइज़ क्यों होती है लोगों की, क्योंकि कहीं भी जाएगा तो प्रोटीन ही दिखेगा, ठीक है। चिकन है, फ़िश है, बीफ, पोर्क, टूना, मतलब हर टाइप के, तो हो गया आपका प्रोटीन, क्योंकि मसल प्रोटीन से ही बनता है। और यहाँ पे लोग सब्ज़ी नहीं खाते, वेजिटेबल्स बहुत कम खाते हैं। जो वेजिटेबल खाता है वो उसको फैशन हो गया, वो कह रहे यार सैलड खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, रिच वो हो जाता है। तो हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ खाना ये अच्छी चीज़ है, वेजिटेबल्स है वो खूब खाना होगा। तो एक जो सिंपल तरीका होता है, आपका जितना वेट है, जैसे आप 50 kg के हैं, तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन में, एट द एंड ऑफ द डे, उतना वो मेंटेन करने के लिए। और अगर उतना प्रोटीन आप खा रहे हैं तो फिर आपका साइज़ धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। तो शुरू में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए, क्योंकि अगर मैं ये बताने लगूँ फैट में इतनी कैलोरी ये सब वो सब होती है, तो हर कोई इतना वो फॉलो नहीं कर पाएगा। तो सिंपल खाना ज़्यादा होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। और जब अगर आप साइज़ गेन कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है।
उसके बाद प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और फैट जो होता है इधर उधर से मिल ही जाता है, ये हो जाता है। तो अभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा वो सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। तो ये करना है। और पैकेज्ड फूड, फ्रोज़न फूड, खैर फ्रोज़न फूड तो हमारे यहाँ नहीं होता है, तो वो सब एकदम नहीं खाइए। और मेडिटेट वो चालू रखिए, मेडिटेशन अपना चालू रखिए, क्योंकि वो बहुत हेल्प होता है। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी कार्टिजोल रिलीज़ करती है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, और मेडिटेशन से क्या होता है, उसको डाउन करता है। जूस आप अपना पीते रहिए, जो भी नेचुरल है, बाहर जैसे गन्ने का है, बीट वाला जो बताया था, ये सब, तो वो सब आप अपना नेचुरल चालू रखिए, बॉटल का जूस मत पीजिए। और जिम करने के पहले अगर जो या वर्कआउट इस टाइप से करते हैं, कैफ़ीन, बॉडी को कैफ़ीन की ज़रूरत पड़ती है, तो प्री वर्कआउट ये सब भी आते हैं, तो उन सब लेने के लिए तो मैं भी मना करूँगा, उतनी ज़रूरत है नहीं। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो कॉफ़ी पी सकते हैं 1 घंटा आधा घंटा पहले एक्सरसाइज के, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। अब कोई भी सप्लीमेंट प्री वर्कआउट उठा के देख लेते हैं तो उसमें कैफ़ीन रहता है, ये चीज़ें हो जाती है। तो अब अगला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, उसमें मैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब थोड़ा और बताऊँगा, और फिर उसके बाद चलते हैं फिर। तो जो है फॉलो करना, अप्लाई करना चालू कीजिए। थ्योरी, ये तो थ्योरी वाला है ही चीज़ नहीं, ये प्रॉपर एप्लीकेशन है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी मैं बाहर जाकर शूट करने वाला हूँ आज। चलिए फिर, बाय।